आज हमारे देश की राजनीति में भले ही धर्म को टारगेट किया जाता हो और ये कहा जाता हो कि धर्म से किसी विशेष जाति के लोग पैसा कमाते हैं और धर्म नहीं धंधा है, लेकिन जब ग्राउंड पे हम देखते हैं और ग्राउंड पर जाते हैं और धर्म की स्थिति देखते हैं तो यही धर्म रोजगार भी समाज में उत्पन्न करता है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं देव दरबार मूर्ति कारखाना जो जठवारा में है, और यहाँ पर जब हमने बात की यहाँ के संचालक से तो उन्होंने बताया कि हम 3 भाई इसमें 5 महीने से काम कर रहे हैं और साथ में 2-3 हेल्पर भी उनके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब एक मूर्ति कारखाने में 8 लोगों को मूर्ति बनाने का रोजगार मिला है और इस रोजगार से वो पैसा कमाएंगे और ये मूर्तियां जब यहाँ से उठेंगी तो किसी वाहन पर लदेंगी, उन वाहन मालिकों को भी ये धर्म ही रोजगार देगा और उसके बाद ये मूर्तियां जहाँ जाएंगी वहाँ पर जो पंडाल सुसज्जित होगा, वहाँ टेंट लगेंगे, लाइट से सजावट होनी है। ये टेंट वाले को भी रोजगार इन धर्म के कारण ही मिल रहा है और लाइट वाले को भी रोजगार इस धर्म के कारण ही मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो माँ के प्रसाद के लिए और माँ के पूजन के लिए जो सामग्री आनी है वो भी किराने की दुकान, मिष्ठान की दुकान, फल वाले, इन सबको रोजगार भी मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास का पर्व होता है। ग्रामीणों का सेंटीमेंट इस पर्व से जुड़ा हुआ होता है, सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं इस पर्व से, इस त्योहार से। सब आस्था का केंद्र बनाते हैं इन मूर्तियों को। और अगर इस बात को हम दूसरी तरफ देखें तो एक भाईचारे का रिश्ता भी इस पर्व में कायम होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र निकलकर पंडाल में एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो आपसी व्यवहार है वो भी मधुर होता है। तो अगर हम हर बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखें तो धर्म धोखा नहीं, एक तोहफा है सनातन के लिए, जिससे रोजगार भी मिलता है और आपसी सौहार्द भी लोगों के बीच में बढ़ता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक दलों के नेता हैं जो सनातन को तोड़ने की नीति पर काम करते हैं, धर्म को धोखा बता देते हैं और ये कहते हैं कोई जाति विशेष इस धर्म के आड़ में कमाई करता है, बाकी और लोगों को बेवकूफ़ बना के धर्म के साथ जोड़ा गया है। लेकिन आप छोटी सी बात समझिए, यहाँ मूर्तिकार से लेकर प्रसाद वाले तक सबको व्यवसाय धर्म से मिल रहा है और सब इस धर्म के साथ रहकर खड़े होकर अपनी आस्था भी धर्म में निर्धारित करते हैं, आस्था भी उनकी धर्म से जुड़ी हुई है, वहीं उनकी कमाई का स्रोत भी धर्म बना है। तो धर्म शोषक नहीं पोषक है। ऐसी चीज़ों को क्यों ये राजनीतिक दल समाज में इस तरह से प्रेषित करते हैं कि धर्म धोखा है, धर्म के चलते लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। लेकिन अगर धर्म की ज़मीनी हकीकत आप खंगालेंगे तो धर्म धोखा नहीं, धर्म पोषक है लोगों का, धर्म के साथ पोषण होता है, आस्था भी लोगों की जुड़ी होती है और व्यवसाय भी देने का काम ये धर्म करता है। एक कारखाने की अगर हम बात करें, 8 वर्कर काम कर रहे हैं तो देश में अनगिनत कारखाने हैं, लाखों से ज़्यादा लोग मूर्तिकार होंगे जो इस धर्म के आधार पर आज व्यवसाय पाए हुए हैं, रोजगार है उनके पास और इससे अपना परिवार चला रहे हैं। वहीं न जाने कितने टेंट वाले होंगे जो ऐसे दुर्गा पूजा पंडालों को सुसज्जित करते हैं, न जाने कितने लाइट के काम करने वाले लोग हैं जो ऐसे दुर्गा पूजा पंडालों को अपनी रोशनी से जगमगाहट देते हैं। तो ये कोई मामूली रोजगार नहीं है, ये लाखों की संख्या में लोग इस धर्म से रोजगार पाते हैं और पूरे देश का सेंटीमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। धर्म को धोखा बताने वाले लोगों को ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए और सनातन के विरुद्ध यह कुप्रचार बंद होना चाहिए। वहीं जहां पर माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के बाद लोग एक भंडारे का आयोजन करते हैं, उस भंडारे में जाति पात के भेदभाव से रहित एक भंडारा होता है, जहां पर कोई जातिवाद नहीं होता, जहां पर जाति का भेदभाव नहीं होता। सभी लोगों के यहाँ से अन्नदान होकर एक साथ में सबके घर का अन्न मिलता है और भंडारे का प्रसाद बनता है और सभी मिल बांटकर प्रेम से भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। भंडारे के प्रसाद में भी रोजगार उत्पन्न होता है, क्योंकि
वहाँ हलवाई का काम करने वाले क्षेत्र के लोग भंडारे का प्रसाद बनाते हैं, वहाँ पर भी उनको रोजगार मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम सीधी बात करें, सनातन धोखा नहीं, लोगों का पोषक है, बस समझने की बात है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे धंधा बता दिया, धोखा बता दिया, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि धर्म से समाज का भरण पोषण हो रहा है। आप ये जो यहाँ मूर्ति बनाने का काम हो रहा है, आपकी देखरेख में हो रहा है? जी भैया जी, हमारे देख रेख में हो रहा है। ये कारखाना हम ही चलाते हैं। हमारे कारखाने का नाम जो है देव दरबार मूर्ति कारखाना, और प्रो रामलाल किराना स्टोर के माध्यम से ये संचालन हो रहा है मूर्तियों का। और हम 4 भाई हैं, चारों लोग मिल के काम करते हैं, और जिसमें से हेल्पर भी रखते हैं, 1-2 हेल्पर भी रहते हैं हमारे पास। नहीं, यहाँ मुख्य मूर्तिकार कौन है? मुख्य मूर्तिकार हम हो गए, और ये रिंकू, ये बगल में रिंकू मेरा भाई है, जानू है, बस यही मुख्य कार है। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी? अभी तो मान के चलो हम 4 लोग हैं, 3 लोग हम हैं, और उसके बाद में 2 वर्कर हैं मेरे। 5 लोग? हाँ, 3 2 5 लोग हैं। कितने महीनों से आप काम कर रहे हैं? लमसम ये 5 महीने से काम कर रहे हैं। 5 महीने से आप काम कर रहे हैं? जी हाँ। कितनी मूर्तियाँ आप लोगों के द्वारा लगभग तैयार कर दी गई? ये मान के चलो कि 30-35 मूर्ति। 30-35 जी, 30-35 मूर्त। बाकी ये छोटे उनके साथ जाते हैं, ये गिनती में नहीं होते, क्योंकि हमको बड़ी मेन मूर्ति में ये 2 देना पड़ता है। लक्ष्मी जी, गणेश जी उसी रेट में जाते हैं, तो इनका गिनती तो बढ़ता है, लेकिन उनका जो है मतलब उसी के साथ वो जाते हैं। अच्छा, क्या रेट है इन मूर्तियों का? जैसे कोई ले भैया, 5000, 7000, 3000 ऐसे रेट हैं। मतलब छोटी बड़ी मूर्ति? छोटी बड़ी मूर्ति है, क्योंकि गांव एरिया है, उतना बहुत बहुत विशाल मूर्ति नहीं बनाई जाती, कोई अपोजोट नहीं कर पाएगा ना, ले नहीं पाएगा, इसलिए छोटा, बस ऐसे गांव में बैठाने के लिए, जैसे 5000, 6000, 8000, 3000 और 2500 में भी। ये मान के चलो मेरे पास 1500 से मूर्ति चालू है। अच्छा, 1500 से लेकर आप 5-7 हज़ार तक की जी, मूर्ति? जी हाँ हाँ। ये मान के चलो कि 1500 से लेके 5-7 हज़ार तक ज़्यादा रहती हैं, 8-9-6 हज़ार में कम रहती है। अच्छा, तो जो बड़ी मूर्ति बनाते हैं उसका ऑर्डर पहले से लेते हैं? जी हाँ, जो बड़ी मूर्ति बनाते हैं भैया, उसका ऑर्डर पहले से मान के चलो 2-3 महीने पहले से ऑर्डर होता है, क्योंकि मतलब ऐसे ही जो है व्यर्थ में काम चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। अच्छा, जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, मिट्टी जो मूर्तियों पे लगाई जाती है, मिट्टी कहाँ से लाते हैं? जी भैया, ये मिट्टी मतलब अपने ही लोकल एरियो से रहती है, मतलब कुछ दूर से रहती हैं, जिससे काली मिट्टी हो गई, बलुई मिट्टी हो गई, चिकनी हो गई, दोमट हो गई, ये 4-5 मिट्टियाँ लगाकर जो है ये मूर्तियाँ जो है कंप्लीट की जाती हैं। अच्छा, मिट्टी खरीदनी नहीं पड़ती? नहीं, मिट्टी लेनी पड़ती है भैया, ये मिट्टी लेनी पड़ती है। जैसे बलुई मिट्टी आ जाती है इधर, अपना क्या कहते हैं, घुसरनाथ एरिया से, और उसके बाद में क्या कहते हैं, इलाहाबाद से कुछ मिट्टी आती हैं। काली मिट्टी जो है नदी के एरिया से आ जाती है, तो इसे मतलब दूर दूर से आती हैं। हर मिट्टियों को जैसे जो भाड़ा लगता है, तो भाड़े के हिसाब से महंगी पड़ जाती हैं, 2000, 3000, 4000 रुपये जैसे टाली के हिसाब से मिलता है। अच्छा, जो आपके यहाँ हैं और लोग सहयोग में जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं साथ में आपके सहयोगी, जी। उनका क्या वेतन है आपके यहाँ? अब उनका वेतन जैसे 7000, 8000, 6000 जो जैसे हो जाते हैं, मतलब देते हैं, क्योंकि मेन कारीगरी तो हम ही लोग हैं, केवल उनसे हेल्परिंग का काम लेते हैं, विशेष उनसे काम लिया नहीं जाता है, केवल हेल्पर का काम लिया जाता है बस। जी।